अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी सारे दोस्तों आप ठीक ठाक हो। आज इतवार वाले दिन दिने 2 बजे एक इंतहाई अफसोसनाक खबर सुनने मिली है कि जिला पुंछ की तहसील रावलाकोट ने अंदर 20 ऐसे मुलजम जो इंतहाई संगीन जुराम ने अंदर मुलवस हैं और जनाब जेल तौरी तक बागी है, यानी जेल तो फरार हुई है। और ये खबर जो गर्ज हुई है और मुख्तलिफ मीडिया भी खबर चलाना शुरू की 20 जोड़े कैदी ने और जेल तौर तक भागे। लेकिन अस भी सर्च करने की कोशिश की है, लेकिन जी कोई स्टोरियां मिली कोई अथेंटिक स्टोरी नहीं मिली कि असल वाक़या क्या पेश आया। लेकिन जो मैं SP रियाज मोल साहब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और उस तो बाद ये चीज़ सामने आई है कि क्या सारी इंतजामिया इतनी लापरवाह हो चुकी है कि उन्हें नहीं पता कि जड़े संगीन जराइम के अंदर मुलवस मुलजम जड़े और दिन दिहाड़े और जेल तोड़ी तक भागने पे ते इसने पीछे है क्या हकीकत हो सकनी है। क्या एक आध बंदा भागना चलो असा समझी सकने हैं कि जी वो कोई बाई चांस वो भागया है या किसी की कोई सेंतरी की मारिया या कोई फायर किया या कोई भी इस तरह ना कोई इंसिडेंट होना है तो फिर वो भागना तो चलो वो बंदा मनी की ना। लेकिन 20 ऐसे कैदी एक साथ जड़े ना पर तकरीबन ज्यादातर जड़े कैदी जिन्हों पर 302 ना दफा लगे आ और जिन्हों की अदालत की तरफों सजाएं सुनाई गई हैं और कुछ कैदी ऐसे भी हैं जिन्हें के लिए सजा नहीं भी सुनाई गई। लेकिन इस जड़ी एक बात चली है उस पाया कि जी उन्होंने तमाम कैदियों को मिर्चा सन, उन्हें अपने को मर्चा रखी सन और जो सैंतरी उन्होंने को गया हुआ है तो उस मर्चा की नीत है उस सैंतरी रखनी पाई तो मूड़ी तो उन्हें गेट खोलिया हुआ खोली तो उठू और नसे। यार कोई एक बहाना हुआ है ना कोई अथेंटिक तो फिर बंदा गल करना वै। लेकिन मैं ये चीज गल आखना कि वो 20 जड़े अफराद न जारी बात है कि ये कोई अज ना खेल तो है नहीं है, एक कोई प्री प्लान मनसूबा होया उसी और कई दिन थोड़े मनसूबा बन रहा उसी और हो ही सकना कि जेल ने अंदर कोई पुलिस ना ऐसा अलकार उसी जड़ा उन्होंने मुलवस होया उसी या उन्होंने मामलत की है तो उन्होंने रास्ता मिलया तो वो बाहर निकले। और जिस तरह मैं सुनी रहा था कि SP रियाज मोल साहब कह रहे सन कि जी असंस्था भी एक बड़ी तशवीशनाक खबर है कि वो 20 कैदी एक टाइम किस तरह भागे और अगर कोई सारा कोई पुलिस नलकार अगर इस मामले के अंदर मुलवस है तो उसने वास्ता भी वही सजा उसी जड़ी सजा इन्होंने मुलजमा की पहले मिली चुकी है। तो लिहाजा असा कोशिश करने पे हाँ कि जी जल्द अज जल्द इन तमाम जड़े फरारशुदा मुलजम असा इन्हें गिरफ्तार करा। बेशुमार जगह पर असा हाईलाइट करी जुड़िया आजाद कश्मीर ने तमाम जने पाकिस्तानी बाहर जा रहे हैं एयरपोर्ट ने पर भी हाईलाइट हुई है। तो बड़ी एक तफसीसनाक खबर है और मैं इसकी पूरी डिटेल ना जानना मैं रीड कर रहा था कि उसने ये भी आख्या गया कि मुकामी जी मीडिया है उसने खबर के मुताबिक कि एक कैदी बाहर निकलिया उस बंदूक पकड़ी है और सेंतरी ने पर उस फायर करने की कोशिश की है। लेकिन पुलिस जड़ा ना इस वाक्य की उसने उन्हें तब्दील की उन्हें कि ऐसा कोई वाक्य पेश नहीं आया। लेकिन मैं कुछ मुलजमान ने थोड़ा जहा नाम से दसी हो रहा कि जो मुलजम जोड़े फरार हुए 20 अफराद जिन्होंने लिस्ट जारी हुई है तो उसने विच सब तो पहले है कि जी नसीर है, फैसल मजीद, साको मजीद, उसामा, गाजी शहजाद, बैतुल्ला गिलगत, आमर अब्दुल्ला, मुकरम फैसल, आसफ दिल मोहम्मद और सोहेल रशीद नामी कैदी शामिल हैं। उसके बाद है जी सुकलैन सरफराज, ख़याम आजम, उस्मान, नासिर शाह, मोहम्मद सफ़ीर और लुकमान भी इस फरार होने वाले अफराद में शामिल हैं जी। इनमें से एक जड़ा ना ख़याम ख़याम ना ये गल आया गया कि ये मुलजम मतलब है कि फरार होना सी पाया तो इसने पर फायर चलिया और जख्मी होया। फिर इस तो बाद इसकी डिस्ट्रिक्ट पुंछ इसकी मुंतकिल किया गया और उत्थे ये जड़ा ना इसकी डेथ हुई है। तो इट मीन के फायर होया मतलब दो तरफा फायर होया, जारी बात है मुकाबले में उसकी हलाकत हुई है। लेकिन SP रियाज मोल साहब ये चीज भी आई है कि असा तहकीक करने पे हाँ और सब ये बाइज तशवीश है कि 20 कैदी एक साथ किस तरह फरार हो सकते हैं। तो जारी बात है कि वो उन्हें फिर देखा अज इतवार वाला दिन होना बेसिकली मुलाकात का दिन होना छुट्टी का दिन में होना और पूरी प्लानिंग ने तहत ये चीज बनी गई है। और जितना तक असा सुनिया कि जी जरा कैदी नंबर 302 होना हुआ है और उसने इसका बाकायदा तौर पर अलग इन बाकी कैदियों इन्हें अलग रखा जाना वै जिन्होंने बाद दफा जिन्होंने संगीन जुर्म होना इन कैदियों की बाकी कैदियों नहीं रखा जाना। लेकिन अगर ये सारे कैदी जड़े ना संगीन जुर्म के अंदर मुलवस सन तो फिर क्या है 20 ने कैदी जड़े ना जड़े 20 ने भी सारे एक साथ बैठता है उतना क्या कोई वो लिडो खेलने सन पे बैठे हुए कि वो इस तार सन के जी
कोई बंदा अच्छा है सारे कोल सैंतरी दसा उसने अखा मर्चा वासा दसा मुझे नसी असा फिर मर्चा कुत्थों आई उन्होंने कोल ये भी तो सोचनी चाहिए है। लिहाजा कोई भी चीज़ है तहकीक तो बाद पता चल सी कि असल हकायक क्या सन करे बंदे सन ऐसे अनासर जड़े इन्होंने मदद कर रहे सन और इन्होंने नसाने वास्ते और इन्होंने मेन मकसद कैसी पीछे है ना कि बगाने ना ये भी चीज़ें सारे मंजर आम पर रखनी चाहिए और असल इंतजाम कि आने कि जो भी चीज़ है उसकी मीडिया ने पर जरूर आना चाहिए ना वह ताकि बाकी लोगों से भी उन्हें पता चला कि असल हकायक क्या है। चलो जी फिर मिलने हैं फिर नए एक व्लॉग ना तब तक दो इजाजत।